Hey, this is Home or Mind. Let's learn together about the spark of order as organon of medicine. This is why you need to understand the essence of cleanliness. सच में सफाई का असली मतलब क्या है? क्या ये वही है जब आपकी माँ मेहमानों के आने से पहले घर को इतना चमका देती हैं कि आप खुद को मेहमान समझने लगें? बहुतों के लिए सफाई का मतलब है कि घर इतना साफ हो कि अगर कुछ गिर जाए तो 5 सेकंड रूल सीधा 50 सेकंड रूल बन जाए और फिर भी माँ की नजर से बचना नामुमकिन। यानी थिंगों को इस्तेमाल करने के बाद उनकी जगह पर रखना, या कम से कम माँ के आने से ठीक 5 मिनट पहले सब कुछ अलमारी में ठूंस देना। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक गहरी बुनियादी जरूरत है, जैसे सुबह की चाय या वीकेंड पर नेटफ्लिक्स। होम्योपैथी की दुनिया में हम कभी कभी आर्सेनिकम नामक एक पर्सनैलिटी टाइप की बात करते हैं, जो सफाई को धर्म मानते हैं और धूल को अपना स्वॉन एनिमी। ये वो लोग हैं जिन्हें व्यवस्था में उतनी खुशी मिलती है जितनी बाकी लोगों को छुट्टी के दिन या फ्री वाईफाई मिलने पर। इनकी दुनिया तभी सही लगती है जब सब कुछ इतना व्यवस्थित हो कि अगर पंखा भी घूमे तो धूल डर के मारे छुप जाए और मक्खियां भी लाइन में उड़े। ये सिर्फ पसंद नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। मरी कोंडो भी इनके सामने डीक्लटर करने लगे। ये व्यवस्था की वही चिंगारी है जो इनके जीवन को एलईडी बल्ब की तरह रोशन करती है और बिजली का बिल भी कम करवा देती है। सफाई की इस इच्छा को हम फास्टिडियसनेस कहते हैं, या आसान भाषा में सुपर साफ सुथरापन, यानी ओसीडी का क्यूट कजन, यानी प्रिसाइजता और डिटेल के प्रति इतना चौकस रहना कि चींटी भी लाइन में चले, और अगर टेढ़ी चले तो उसे भी सीधा कर दें। आर्सेनिकम पर्सनैलिटी के लिए ये बोझ नहीं बल्कि सुकून का वाईफाई है, हर कोने में फुल सिग्नल और कभी डिस्कनेक्ट नहीं। सोचिए एक बुकशेल्फ जहां हर किताब इतनी सीध में रखी हो कि लाइब्रेरियन भी जल जाए, सिर्फ साइज ही नहीं कलर और लेखक के हिसाब से भी। रेनबो ऑर्डर FTW, ये नजारा देखकर दिल को वही सुकून मिलता है जैसे बारिश में गर्म चाय या अनएक्सपेक्टेड छुट्टी की खबर। यही वो एहसास है जिसकी तलाश में ये लोग रहते हैं और शायद बाकी सब भी बस कबूल नहीं करते या कबूल करने से डरते हैं। इनकी फास्टिडियसनेस एक ऐसा टूल है जिससे ये अपनी दुनिया को सुपर हीरो की तरह कंट्रोल और सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं। बस केप की जगह डस्टर होता है। ये उनके आसपास की हर चीज को समझने का उनका तरीका है, या कहें शर्लॉक होम्स की तरह सफाई के सुराग ढूंढना मैग्नीफाइंग ग्लास फ्री में मिलता है। तो चलिए इस अनोखे सफाई मिशन को एक्सप्लोर करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल लेकिन डस्टिंग के साथ। देखेंगे कि ये व्यवस्था की भूख घर, ऑफिस और सोशल लाइफ में कैसे ग्लिम्प्स देती है। कहीं भी गड़बड़ दिखी तो अलार्म बज सकता है, और वो अलार्म स्नूज नहीं होता। घर पर, काम पर या दोस्तों के साथ इनकी सफाई की नजर हर जगह एक्टिव रहती है। एक्सरे विजन, लेकिन धूल के लिए। और नहीं, ये किसी को साफ सुथरा होने के लिए जज करने का शो नहीं है। हम सबकी अलमारी में एक गंदा कोना होता है, कुछ लोगों की तो पूरी अलमारी ही। असल में हम समझना चाहते हैं कि इनके हर एक्शन के पीछे कौन सा इमोशनल वाईफाई चलता है और उसका पासवर्ड क्या है। आखिर एक टेढ़ा पिक्चर फ्रेम बेचैनी की बिजली क्यों दौड़ा देता है? ओसीडी का छोटा भाई या बस स्ट्रेट लाइन का फैन क्लब? और एक परफेक्ट प्लानर देखकर दिल में मिशन अकॉम्प्लिश्ड वाली धुन क्यों बजती है? बैकग्राउंड में स्लो क्लैप। इसका जवाब छुपा है एक ऐसी दुनिया में सुरक्षा और कंट्रोल की तलाश में जो अक्सर कुर्सी कहाँ गई टाइप अराजक हो सकती है। स्पॉइलर, कुर्सी हमेशा टेबल के नीचे मिलती है। आर्सेनिकम पर्सनैलिटी को समझना सफाई की सीक्रेट लैंग्वेज सीखने जैसा है। डस्टिंग का मॉर्स कोड .डस्ट डैश तब समझ आता है कि एक साफ काउंटर टॉप सिर्फ काउंटर टॉप नहीं बल्कि इंटरनल पीस का पोस्टर है, और इंस्टाग्राम वर्दी भी। ये अंदरूनी शांति का स्टेटमेंट है। ज़ेन मीट्स जादू, स्पिरिचुअलिटी बट विद एक्स्ट्रा डेटॉल। एक पूरी तरह से प्लान किया गया इटिनरी, सिर्फ शेड्यूल नहीं बल्कि एंजाइटी के खिलाफ सुपर शील्ड है। मार्वल वाले भी जल जाएं। इनकी दुनिया को करीब से देखकर हम प्रिसाइजता में छुपी सुंदरता की अप्रिशिएशन पोस्ट लिख सकते हैं। सैटिस्फाइंग, ऑडली सैटिस्फाइंग, और देख सकते हैं उस प्यार और देखभाल को जो ये लोग हर चीज को परफेक्ट बनाने में लगाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट परफेक्ट तो बस एग्जाम में चलता है। ये जर्नी हमें उन्हें समझने में मदद करेगी।
और शायद हमें भी अपने घर की सफाई के लिए थोड़ी इंस्पिरेशन दे दे, या कम से कम जूते सही जगह रखने की आदत। एक आर्सेनिक व्यक्ति का घर उनके लिए सबसे पवित्र जगह होती है, और हाँ, यहाँ धूल के कणों की भी एंट्री नहीं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ वे अपनी मर्जी से सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं जैसा वे चाहते हैं, क्योंकि अगर किताबें 1 इंच भी इधर उधर हो जाएं तो नींद नहीं आती। हर चीज की अपनी एक तय जगह होती है, एक ऐसी जगह जहां वह होनी चाहिए, और अगर आप भूल जाएं तो चिंता मत कीजिए, आपको तुरंत याद दिला दिया जाएगा। जब आप उनके लिविंग रूम में जाते हैं तो आप देखेंगे कि सोफे के कुशन सिर्फ ऐसे ही नहीं पड़े होते हैं, उन्हें एक खास तरीके से सजाया जाता है, शायद बराबर से, और उनके कोने एकदम सही से फुले हुए होते हैं। कुशन भी सोचते होंगे, आज तो मैं VIP हूँ। रिमोट कंट्रोल कॉफी टेबल पर बिखरे नहीं होते, बल्कि वे कोस्टर के किनारे के समानांतर रखे होते हैं। अगर गलती से उल्टा रख दिया तो रिमोट खुद शर्मा जाए। ये दिखावे के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है क्योंकि यह विजुअल हार्मनी उन्हें बहुत शांति और एक अलग तरह की खुशी देती है, जैसे किसी ने मनपसंद मिठाई खिला दी हो। किचन के बारे में सोचिए, जो अक्सर घर का दिल होता है। इस तरह के व्यक्ति के लिए ये एकदम साफ सुथरी जगह होती है। यहाँ गिरा हुआ आटा भी डर के मारे खुद को समेट लेता है। मसालों के डिब्बे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर खाने के प्रकार के हिसाब से रखे होते हैं, और सभी लेबल सामने की तरफ होते हैं। अगर हल्दी पीछे छुप जाए तो उसे भी लाइन में आना पड़ता है। पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन का एक मास्टरपीस होती है, जिसमें डिब्बे अच्छे से लेबल किए हुए और एक के ऊपर एक रखे होते हैं, और एक्सपायरी डेट्स का भी खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ एक्सपायर्ड बिस्किट भी खुद बाहर निकल जाता है। आपको वर्कटॉप पर एक भी क्रम या स्टेनलेस स्टील सिंक पर पानी का एक भी दाग नहीं मिलेगा। अगर कोई दाग दिख जाए तो वो भी माफी मांग लेता है। सफाई करना उनके लिए कोई काम नहीं, बल्कि एक रिचुअल होता है। हर इस्तेमाल के बाद सतहों को पोंछना एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, जैसे कोई योगासन हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ मैट की जगह माइक्रोफाइबर कपड़ा है। ये घर के हर कोने पर लागू होता है। वार्डरोब में कपड़े बहुत सावधानी से रखे जाते हैं। यहाँ कपड़ों को भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है। उन्हें कलर, सीजन या टाइप के हिसाब से सॉर्ट किया जा सकता है। अगर गलती से गर्मियों की टी शर्ट सर्दियों के स्वेटर के पास चली जाए तो दोनों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। हर कपड़ा हैंगर के बीच बराबर जगह के साथ लटका होता है, जिससे एक सुंदर रिदम बनता है। यहाँ तक कि हैंगर्स भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। कपड़े मोड़ना एक कला है, जिसमें हर चीज को एक परफेक्ट यूनिफॉर्म रेक्टेंगल में मोड़ा जाता है, जो खुद खड़ा रह सकता है। जैसा कि मैं रिकमेंड करता हूँ, मरी कोंडो भी देखकर शाबाशी दे दे। यह सिर्फ कपड़ों को रिंकल फ्री रखने के बारे में नहीं है, यह चीजों और उस जगह का सम्मान करने के बारे में है जहां वे रहते हैं। कपड़े भी सोचते होंगे, वाह क्या इज्जत है हमारी। कपड़ों को मोड़ने और व्यवस्थित करने का काम उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड का काम है जो उनके जीवन को सपोर्ट करती हैं, और शायद सीक्रेटली कपड़े भी खुश हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त जो इस भावना को पूरी तरह से जीती है, एक छोटी सी डिनर पार्टी की तैयारी कर रही थी, और हाँ, यहाँ भी परफेक्शनिज्म का RSVP पहले ही आ चुका था। मेहमानों के आने से 1 घंटा पहले उसने एक वाइन ग्लास के अंदर एक छोटा सा स्मज देखा। ग्लास भी सोच रहा होगा, आज तो पकड़ा गया। बहुतों के लिए ये एक छोटी सी बात होती, लेकिन उसके लिए ये उसके द्वारा बनाई गई हार्मनी में एक गड़बड़ी थी, जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक सुर गलत बज गया हो। उसने सिर्फ वही एक ग्लास दोबारा नहीं धोया, उसने कबर्ड से हर एक ग्लास निकाला, उन सभी को हाथ से फिर से धोया, और उन्हें तब तक सुखाया जब तक वे बिना किसी स्ट्रीक के चमकने न लगे। वाइन ग्लासेस भी सोच रहे होंगे, इतनी केयर तो हमें विनियर्ड में भी नहीं मिली थी। ये पैनिक नहीं था, ये परफेक्शन को शांत और केंद्रित तरीके से वापस लाने का काम था। उसका घर फ्लॉलेस होना चाहिए ताकि वह वेलकमिंग लगे, क्योंकि आखिरकार अतिथि देवो भावा, और डस्ट पार्टिकल प्लीज बाहर रहो। यही मेटिकुलस नेचर प्रोफेशनल सेटिंग में भी बहुत क्लियर दिखती है। मतलब अगर कोई कॉफी कप गलत जगह रख दे तो आर्सेनिकम पर्सनैलिटी की आंख ट्विच करने लगती है। काम पर आर्सेनिकम पर्सनैलिटी वो इंसान होता है जिस पर आप एक्यूरेसी और डिटेल के लिए हमेशा भरोसा कर सकते हैं, और शायद पेन भी, क्योंकि वो कभी खोते नहीं। उनकी डेस्क एफिशिएंसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होती है।
पेन्स एक होल्डर में होते हैं, पेपर्स नीटली लेबल्ड फोल्डर्स में रखे होते हैं और उनके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर कोई एक्स्ट्रा आइकॉन्स नहीं होते। रिसाइकल बिन भी शायद परमिशन लेकर ही रहता है। उन्हें अव्यवस्था के बीच ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है क्योंकि विजुअल कैओस सीधा मेंटल कैओस में बदल जाता है और फिर वो अपने दिमाग में इमेजिनरी वैक्यूम क्लीनर चला लेते हैं। एक साफ सुथरा वर्कस्पेस उनके दिमाग को क्लियर, फोकस्ड और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को उसी प्रिसीजन के साथ टैकल करने के लिए तैयार रखता है जिसकी वो खुद से उम्मीद करते हैं और शायद बाकी दुनिया से भी। उनका मेथोडिकल अप्रोच उन्हें अपने काम में एक्सीलेंट बनाता है। अगर ओलंपिक्स में स्प्रेडशीट एक्यूरेसी का मेडल होता तो ये वही जीतते। ये वो कॉलीग्स होते हैं जो एक स्प्रेडशीट में एक छोटी सी गलती भी पकड़ लेंगे जो बाकी सब ने मिस कर दी होगी और फिर क्वाइटली विक्ट्री डांस भी कर सकते हैं। वे एक रिपोर्ट को एक बार नहीं बल्कि 3 या 4 बार प्रूफ रीड करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कॉमा सही जगह पर है और हर सेंटेंस ग्रामेटिकली परफेक्ट है। ऑक्सफोर्ड कॉमा की भी इज्जत रखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे दूसरों के काम में गलती खोजना चाहते हैं, ये हाई क्वालिटी का काम करने की उनकी गहरी इच्छा से आता है, प्लस रेड पेन चलाने में मज़ा भी आता है। उनके लिए एक जॉब वर्थ डूइंग का मतलब है एक जॉब वर्थ डूइंग फ्लॉलेसली। गुड इनफ उनके डिक्शनरी में एक्सीडेंटल एंट्री है। उन्हें अपने काम पर बहुत गर्व होता है और फाइनल प्रोडक्ट उनके अपने हाई स्टैंडर्ड्स का रिफ्लेक्शन होता है। अगर ट्रॉफी मिलती तो खुद पॉलिश भी वही करते। वे अक्सर वही होते हैं जो ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाते हैं जो पूरी टीम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं और सीक्रेटली विश करते हैं कि सब चेकलिस्ट फॉलो करें। इमेजिन कीजिए कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर में ये गुण हो। उनका प्रोजेक्ट प्लान एक आर्ट का काम होगा। इसमें हर टास्क, हर डेडलाइन और हर डिपेंडेंसी इनक्रेडिबल क्लैरिटी के साथ डिटेल में होगी। उनके पास अपनी कंटिंजेंसी प्लान्स के लिए भी कंटिंजेंसी प्लान्स होंगी। अगर प्रिंटर खराब हो जाए तो बैकअप प्रिंटर का भी बैकअप रेडी है। जहाँ कुछ लोगों को डिटेल का यह लेवल ज़्यादा लग सकता है, वहीं आर्सेनिकम पर्सनालिटी को इससे सिक्योरिटी मिलती है और शायद थोड़ा थ्रिल भी। वे सिर्फ प्रोजेक्ट को ही नहीं बल्कि पोटेंशियल फेलियर या अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी इंटरनल एंजाइटी को भी मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि व्हाट इफ उनका फेवरेट हॉरर जॉनर है। उनकी डिटेल्ड प्लानिंग एक सक्सेसफुल आउटकम सुनिश्चित करने का एक पावरफुल टूल है जो उनके सेल्फ वर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। टिक मार्क लगाना उनके लिए मिनी सेलिब्रेशन है। हालांकि परफेक्शन की यह ड्राइव कभी कभी चैलेंजेस भी पैदा कर सकती है, जैसे इनबॉक्स में अनरेड ईमेल्स देखना जो नाइटमेयर से कम नहीं। उन्हें टास्क्स डेलीगेट करने में स्ट्रगल हो सकती है, यह मानते हुए कि कोई और उनके एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अगर मैंने खुद किया होता तो बेटर होता, क्लासिक आर्सेनिकम मंत्रा है। इससे वे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं, जिससे बर्नआउट का रिस्क बढ़ जाता है और कॉफ़ी मशीन उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वे तब भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं जब कॉलीग्स उनके अटेंशन टू डिटेल को शेयर नहीं करते। कभी कभी तो मन करता है स्टिकी नोट्स से पूरी डेस्क वॉलपेपर कर दें। एक जल्दी में लिखा गया ईमेल या केयरलेस मिस्टेक्स वाली रिपोर्ट उन्हें जेन्युइन डिस्ट्रेस दे सकती है। ग्रामर मिस्टेक्स देखकर उनका इनर एडिटर जाग जाता है। उन्हें अपनी फ्लॉलेसनेस की ज़रूरत को इस समझ के साथ बैलेंस करना सीखना होगा कि काम की दुनिया में कोलैबोरेशन और अलग अलग स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करना भी शामिल है। कभी कभी डन इज बेटर देन परफेक्ट भी मानना पड़ता है। सोशल सिचुएशंस में आर्सेनिकम पर्सनैलिटी अपनी खास प्रिसीजन लाते हैं। और हाँ, ये वो दोस्त हैं जो पार्टी में सबसे पहले पहुंचते हैं, कभी कभी तो मेज़बान से भी पहले, लेकिन ये सब बहुत सटल तरीकों से होता है। वे भरोसेमंद और पंक्चुअल दोस्त होते हैं। अगर आप लेट हो जाएं तो शायद आपको जेंटल रिमाइंडर भी मिल जाए, सब ठीक है ना। अगर वे कहते हैं कि वे आपसे दोपहर 2 बजे मिलेंगे तो वे 1:45 पर वहाँ होंगे और ट्रैफिक के लिए भी 3 अलग अलग रूट्स चेक कर चुके होंगे, क्योंकि आप जानते हैं मर्फीज लॉ। वे अपने केयर को थॉटफुल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्शंस के जरिए दिखाते हैं, जैसे कि पार्टी में नैपकिन्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना। अगर वे कोई गैदरिंग होस्ट करते हैं तो हर डिटेल पर ध्यान दिया जाएगा, खाने की ज़रूरतों से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक। और हाँ, लाइटिंग भी ऐसी होगी कि इंस्टाग्राम फोटोज में सबका स्किन टोन परफेक्ट लगे।
वे चाहते हैं कि उनके दोस्त कंफर्टेबल और केयर महसूस करें, और उनके लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाना हॉस्पिटैलिटी का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। और हाँ, अगर आप जूते सही जगह नहीं उतारेंगे तो भी मुस्कुरा देंगे। उनकी बारीकी उनकी टॉक चीट में भी दिख सकती है, कॉन्वर्सेशन में भी ग्रामर चेक चलता रहता है, बिल्कुल ऑटो करेक्ट की तरह, बस ह्यूमन वर्जन। वे भाषा का बहुत सम्मान करते हैं और इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा इंक्लूडेड। इससे वे किसी दोस्त के ग्रामर या शब्द के चॉइस को धीरे से ठीक कर सकते हैं। सॉरी, टीचर मोड ऑन। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है आई हैव लेस वरीज नाउ, तो वे प्यार से कह सकते हैं यू मीन फ्यूअर वरीज सिंस वरीज आर काउंटेबल, और फिर खुद ही मुस्कुरा लेते हैं। ये दूसरे इंसान को छोटा या अज्ञानी महसूस कराने के लिए नहीं किया जाता। प्रॉमिस कोई ग्रामर पुलिस बैज नहीं है। ये स्पष्टता और प्रिसाइजता की सच्ची इच्छा से आता है, क्योंकि क्लियर है तो डियर, हाय, उनके लिए वर्डों का सही इस्तेमाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना चीज़ों को करीने से रखना। ये कम्युनिकेशन में ऑन ऑर्डर लाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकता है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में केओस कम करता है। ऑन ऑर्डर की यह ज़रूरत उनके सोशल प्लान्स बनाने के तरीके को भी प्रभावित करती है। स्पॉन्टेनियस प्लान्स, लेट मी चेक माई प्लानर फ्रॉम 2019। वे स्पॉन्टेनियस लास्ट मिनट आउटिंग्स के फैन नहीं होते। सरप्राइज सुनते ही हल्की सी घबराहट आ जाती है। जब कोई प्लान पहले से बना होता है तो वे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि कैलेंडर इनवाइट इज़ देयर लव लैंग्वेज। वे जानना पसंद करते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे कितनी देर वहाँ रहेंगे और एजेंडा क्या है। और हाँ, बाथरूम ब्रेक्स भी प्री स्केड्यूल्ड हैं। इससे उन्हें मेंटली तैयार होने और कंट्रोल में महसूस करने में मदद मिलती है, क्योंकि विंगिंग इट सिर्फ बर्ड्स के लिए है। एक दोस्त जो कहता है चलो देखते हैं कि दिन हमें कहाँ ले जाता है, वो आर्सेनिकम के लिए सस्पेंस थ्रिलर बन जाता है। आर्सेनिकम व्यक्ति को पूरी तरह से स्पॉन्टेनिटी में नहीं, बल्कि एक खूबसूरती से किए गए प्लान में खुशी और रिलैक्सेशन मिलता है, जहां सब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए और कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता। ऐसे दोस्त के साथ ट्रिप के लिए पैकिंग करना उनके दिमाग की एक इंटरेस्टिंग झलक दिखाता है। मरी कॉन्डो भी इम्प्रेस्ड हो जाए। जबकि दूसरे लोग सूटकेस में कपड़े फेंक सकते हैं, उनके पास एक डिटेल्ड पैकिंग लिस्ट होगी और शायद एक बैकअप लिस्ट भी। कपड़े का हर आइटम एक प्लान किए गए इटिनरेरी के हिसाब से चुना जाएगा और सब कुछ एक्सपर्ट प्रिसीजन के साथ फोल्ड या रोल किया जाएगा, ताकि स्पेस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और रिंकल्स कम से कम हो और आयरनिंग बोर्ड की याद ना आए। उनके पास टॉयलेटरीज के लिए एक छोटा बैग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दूसरा और दवाइयों के लिए तीसरा, क्योंकि जस्ट इन केस उनका अनऑफिशियल मोटो है। ऑर्गेनाइजेशन का यह लेवल सख्त होने के बारे में नहीं है, यह उनकी ट्रिप को स्मूथ और एंजॉयबल बनाने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात, कुछ जरूरी भूलने के स्ट्रेस से मुक्त, ताकि छुट्टी पर भी दिमाग छुट्टी मना सके। एक ऐसी पर्सनालिटी के लिए जो व्यवस्था में पनपती है, अव्यवस्था का आना समझ लीजिए जैसे किसी नीट फ्रीक के लिए अचानक घर में बकरी घुस आए, बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। उनकी सावधानी से बनाई गई दिनचर्या में कोई रुकावट एक छोटी मोटी असुविधा नहीं होती। ये तो ऐसे है जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज के बीच में बिजली चली जाए। उनकी अंदरूनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा जैसा लगता है। कल्पना कीजिए कि उनकी एक खास सुबह की दिनचर्या है। 6 बजे उठना, 10 मिनट ध्यान करना, व्यायाम करना और फिर चाय पीते हुए खबरें पढ़ना, सब कुछ टाइम टेबल पर, जैसे ट्रेन की पटरियों पर। अब सोचिए, अचानक कोई अप्रत्याशित फोन कॉल या प्लम्बिंग की समस्या इस फ्लो को तोड़ दे, बस समझिए उनका पूरा दिन 404 एरर हो जाता है। घटनाओं का भी अनुमानित क्रम जो उन्हें स्थिरता देता है टूट गया है और अब वे परेशान हैं, जैसे कोई वाईफाई चला गया हो। गंदगी पर उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और स्वाभाविक होती है, जैसे कोई मच्छर दिख जाए और आप तुरंत ताली बजा दें। एक ऐसे कमरे में जाना जो साफ सुथरा छोड़ा गया था और उसे अस्त व्यस्त पाना, शायद बच्चों ने खिलौने पूरे फर्श पर बिखेर दिए हों या किसी पार्टनर ने कुर्सी पर कपड़े छोड़ दिए हों, तो इससे अंदरूनी बेचैनी की लहर दौड़ सकती है और मन में आता है, क्या मैं ही सिर्फ सफाई के लिए पैदा हुआ हूँ? ये सिर्फ फिजिकल अव्यवस्था के बारे में नहीं है, ये तो दिल पर भी असर करता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 अनरीड मैसेज। उनके लिए गंदगी कंट्रोल खोने और उस सद्भाव की अनदेखी को दर्शाती है जिसे बनाए रखने के लिए वे इतनी मेहनत करते हैं। और हाँ,
वो सद्भाव आइकिया के फर्नीचर जितना फ्रेजाइल होता है। उनकी पहली इंस्टिंक्ट तुरंत व्यवस्था बहाल करना, जैसे सुपर हीरो की तरह, लेकिन झाड़ू और डस्टर के साथ। वे तब तक रिलैक्स या किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते जब तक कि जगह को उसकी सही स्थिति में वापस न कर दिया जाए। मेडिटेशन, पहले सफाई। टाइडिंग का काम उनकी थकी हुई नसों को शांत करने का एक अर्जेंट मिशन बन जाता है, जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल हो, लेकिन साउंड ट्रैक की जगह वैक्यूम क्लीनर की आवाज। अव्यवस्था के प्रति इस संवेदनशीलता को कभी कभी दूसरे, आप जानते हैं, अत्यधिक आलोचनात्मक या कंट्रोल करने वाला मान सकते हैं। रिलैक्स करो, ये सिर्फ कप है, लेकिन नहीं, ये कप नहीं, ये पीस का सवाल है। एक पार्टनर को लग सकता है कि कप को साइड में छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आर्सेनिकम व्यक्ति के लिए ये उनकी शांति की नींव में एक छोटी सी दरार है, जैसे जेंगा टॉवर में गलत ब्लॉक निकाल दिया हो। उनकी नर्वस एनर्जी बढ़ जाती है और वे तब तक चिड़चिड़े या तनावग्रस्त लग सकते हैं जब तक कि उस चीज को उसकी जगह पर न रख दिया जाए। कप अपनी जगह और मैं अपनी शांति पर वापस। ये समझना जरूरी है कि उनकी प्रतिक्रिया कोई पर्सनल अटैक नहीं है, ये तो बस उनकी इनर मोनिका है। ये एक ऐसे माहौल के प्रति एक असली इमोशनल रिस्पॉन्स है जो केओटिक लगता है और इसीलिए असुरक्षित लगता है, जैसे कोई बिना जीपीएस के रोड ट्रिप पर निकल जाए। गंदगी उनकी शांत दुनिया में एक तेज शोर है, जैसे लाइब्रेरी में डीजे आ जाए। सोचिए क्या होता है जब उनकी योजनाएं गड़बड़ा जाती हैं, जैसे केयरफुली बनाई गई मैगी अचानक उबलकर बाहर आ जाए। मान लीजिए उन्होंने एक वीकेंड गेटअवे को बहुत बारीकी से प्लान किया है, जिसमें टाइम के हिसाब से एक्टिविटीज और रेस्टोरेंट रिजर्वेशन शामिल हैं। हर मिनट का हिसाब, जैसे एक्सेल शीट। अगर कोई फ्लाइट लेट हो जाती है या कोई बुकिंग खो जाती है तो उनकी सावधानी से बनी संरचना ढह जाती है, जैसे कार्ड्स का घर गिर जाए, जबकि दूसरे एडजस्ट कर सकते हैं और फ्लो के साथ चल सकते हैं। आर्सेनिकम पर्सनालिटी को चिंता और निराशा का अनुभव हो सकता है। चलो घूम लेते हैं, नहीं, पहले प्लान। उनकी सुरक्षा की भावना प्लान की पूर्णता से जुड़ी थी, जैसे वाईफाई का पासवर्ड मिल जाए तो चैन आ जाए। अप्रत्याशित बदलाव उन्हें अनिश्चितता की स्थिति में डाल देता है, जो उनका सबसे बड़ा डर है। जैसे फोन की बैटरी 8% पर आ जाए, वे तुरंत एक नई योजना बनाने की कोशिश करने लगेंगे ताकि स्थिति पर कंट्रोल की भावना वापस पा सके, क्योंकि आखिरकार अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी तैयार है। जब आर्सेनिकम पर्सनैलिटी अस्वस्थ महसूस करती है या बहुत स्ट्रेस में होती है तो उनकी व्यवस्था और साफ सफाई की जरूरत अचानक टर्बो मोड में चली जाती है, जैसे घर में डस्ट बनी देखना ओलंपिक इमरजेंसी बन जाए। बीमारी उनके लिए अपने शरीर पर कंट्रोल खोने जैसा है और मानो यूनिवर्स ने रिमोट उनसे छीन लिया हो। ऐसे में वे अपने बाहरी माहौल को कंट्रोल करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगा देते हैं, क्योंकि अगर जर्म्स को नहीं हरा सकते तो कम से कम स्टेशनरी तो लाइन में होनी चाहिए। यहीं पर उनकी सफाई की आदतें फुल पावर पर आ जाती हैं। कोई कोना नहीं बचेगा, चाहे सोफा के नीचे ही क्यों ना हो। वे कीटाणुओं और सफाई के इतने दीवाने हो सकते हैं कि सैनिटाइजर की बोतल भी थक जाए। सतहें बार बार पोंछना और गंदगी के बारे में चिंता करना इनका डेली कार्डियो है। ये सब बीमारी के अंदरूनी केओस से लड़ने का तरीका है। बाहर एक प्यूरिटी का किला बनाना ताकि जर्म्स भी सोचें, भाई यहाँ से निकल लो। उनकी सेहत को लेकर चिंता भी कम नहीं होती। गूगल और वेबएमडी इनके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने लक्षणों पर इतनी रिसर्च करेंगे कि डॉक्टर भी कहे, वाओ, आपने तो पीएचडी कर ली। हर छोटी जानकारी, हर संभावित परिणाम, हर इलाज की स्टेप, सब कुछ जानना है, क्योंकि फोमो सिर्फ पार्टीज के लिए नहीं होता। जानकारी इकट्ठा करना कंट्रोल की भावना वापस लाने का तरीका है, और बोनस स्टेशनरी शॉपिंग का बहाना भी मिल जाता है। डॉक्टर के निर्देशों का पालन ऐसे करेंगे जैसे कोई ट्रेजर मैप हो। दवा टाइम पर, डाइट स्ट्रिक्टी से, और अगर डॉक्टर ने कहा आराम करो तो नेटफ्लिक्स बिंज भी स्केड्यूल में ऐड हो जाएगा। इलाज की दिनचर्या इनके लिए कंफर्ट जोन बन जाती है, क्योंकि जब लाइफ अनप्रिडिक्टेबल हो तो कम से कम दवा की घड़ी प्रिडिक्टेबल है।
काम या पर्सनल लाइफ में एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सुपर हीरो मोड में आ जाती है। मरी कॉन्डो भी इम्प्रेस्ड हो जाए। अचानक पूरे घर की डीप क्लीनिंग या फाइलिंग सिस्टम को फिर से अरेंज करना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, कोपिंग मैकेनिज्म है बॉस। ये टाल मटोल नहीं है, ये उनका ज़ेन मोड है। लॉन्ड्री फोल्ड करते करते माइंड भी फोल्ड हो जाता है। साफ सफाई और ऑर्गेनाइजिंग की ये फोकस्ड बार बार की जाने वाली आदतें इनके एंग्शियस माइंड को स्पा ट्रीटमेंट देती हैं। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ये सब अचीवमेंट और कंट्रोल की सॉलिड फीलिंग देता है। जब बाकी दुनिया बफरिंग पर हो तो कम से कम शेल्फ तो सॉर्टेड है। अपनी फिजिकल दुनिया को परफेक्ट बनाकर वे अपनी इमोशनल उथल पुथल को भी थोड़ा म्यूट कर पाते हैं। लेकिन ये हाइटन्ड स्टेट उनके मूड पर भी असर डालती है। कभी कभी तो खुद को भी इरिटेट कर देते हैं। लगातार लो लेवल एंजाइटी उन्हें एक्स्ट्रा क्रिटिकल, रेस्टलेस और हैप्पी मोड में आना मुश्किल बना सकती है। छोटी सी गड़बड़ी भी मिशन इम्पॉसिबल लगती है। छोटी छोटी टॉकडों की चिंता अपने लिए भी और अपने प्रियजनों के लिए भी, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर ने हाथ नहीं धोए तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। बार बार पूछना हाथ धोए या ठीक हो, ये केयर से आता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट भी है। ये देखभाल जेन्युइन ही है, लेकिन उनके अपने डर का भी थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिंग है, जैसे पिज्जा पर चीज। जब वे स्ट्रेस में या बीमार होते हैं तो दुनिया एक्स्ट्रा स्केरी लगती है और उनका मेटिकुलस बिहेवियर सबको परफेक्ट ऑर्डर के बबल में सेफ रखने की कोशिश है, क्योंकि अगर जर्म्स अंदर नहीं आए तो केओस भी बाहर ही रहेगा। आर्सेनिकम पर्सनैलिटी की यह बारीकी सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और स्पेसेस तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोग सिर्फ अलमारी और डेस्क ही जमाते हैं तो ज़रा रुकिए, इनकी वर्डों की अलमारी भी उतनी ही टाइट है। यह कम्युनिकेशन के फील्ड में भी बहुत डीपली फैली हुई है। यानी व्हाट्सएप पर भी ये लोग टाइपो नहीं छोड़ते। वे मानते हैं कि शब्द टूल्स हैं, और अगर कोई शब्द गलत चुन लिया तो समझिए स्क्रू ड्राइवर से कील ठोक दी। और किसी भी अच्छे टूल की तरह उन्हें प्रिसिशन और केयर के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वरना सॉरी बोलने का टूल भी तैयार रखना पड़ेगा। वेग या एम्बिगुअस लैंग्वेज उन्हें अनकंफर्टेबल करती है, जैसे बिना नमक की दाल, क्योंकि यह मिसअंडरस्टैंडिंग और एरर को बढ़ावा देती है। और फिर मेरा मतलब वो नहीं था, मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं। वे अपनी स्पीच और राइटिंग में क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी क्या ना पूछे, और वे दूसरों में भी इसकी सराहना करते हैं। क्लियर ईमेल पढ़कर इनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जब वे कोई कहानी सुनाते हैं तो एक बार की बात है से लेकर द एंड तक सब कुछ लाइन में होता है, तो वे सभी रिलेवेंट डिटेल्स को सही सीक्वेंस में शामिल करेंगे। कोई फ्लैशबैक या टाइम ट्रैवल नहीं, ताकि सुनने वाले के लिए एक कंप्लीट और एक्यूरेट पिक्चर बन सके। यानी कहानी में कोई प्लॉट होल नहीं। इसीलिए वे अक्सर अपने दोस्तों और सहकर्मियों के बीच अनऑफिशियल एडिटर या प्रूफ रीडर की भूमिका में होते हैं। कॉमा की गलती पकड़ने में ये लोग चैंपियन हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। हाँ, ये लोग नोट्स भी रखते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए। वे किसी की ग्रामर को धीरे से ठीक कर सकते हैं, वो नहीं, वह या कोई ज़्यादा सटीक शब्द सजेस्ट कर सकते हैं। अद्भुत बोले तो बहुत अच्छा से भी अच्छा। अगर कोई कलीग कहता है कि प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा तो इनके दिमाग में अलार्म बज जाता है, तो वे शायद ये पूछकर फॉलो अप करेंगे, जल्द मतलब आज, कल या अगले साल। जल्द से आपका किस दिन और किस समय मतलब है? कैलेंडर और घड़ी दोनों तैयार। ये पेडेंटिक इंटरफेरेंस नहीं है, ये तो बस क्लियरिटी का प्यार है। उनके लिए जल्द इंफॉर्मेशन का एक खालीपन है जो अनसर्टेनिटी पैदा करता है, और अनसर्टेनिटी इनके लिए वैसी ही है जैसे चाय में नमक, एक स्पेसिफिक डेडलाइन, हालांकि एक सॉलिड डेटा है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। 15 तारीख दोपहर 3 बजे अब बात बनी। वे कन्वर्सेशन को फैक्ट्स पर आधारित करने की कोशिश कर रहे हैं, गॉसिप नहीं, डेटा चाहिए, और अननोन की एंग्जाइटी को दूर कर रहे हैं। क्लियर जवाब मिले तो चैन की सांस। उनकी अपनी राइटिंग अक्सर क्लैरिटी और स्ट्रक्चर का एक मॉडल होती है। ईमेल्स वेल फॉर्मेटेड होते हैं, क्लियर सब्जेक्ट लाइंस के साथ, यानी री में भी कंफ्यूजन नहीं, कि इंफॉर्मेशन के लिए बुलेट पॉइंट्स, ताकि कोई लाइन मिस न हो, और किसी भी रिक्वायर्ड एक्शन का एक समरी। रिपोर्ट्स लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जैसे किताब में इंडेक्स। हर क्लेम एविडेंस से बैकअप होता है, बिकॉज आई सेड सो यहाँ नहीं चलता,
उन्हें हाइपरबोले और एग्जैगरेशन पसंद नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे तेज, इनके लिए रेड फ्लैग। वे उसी पर टिके रहना पसंद करते हैं जिसे फैक्चुअली वेरीफाई किया जा सके। गूगल आईटी इनका मंत्र है। ये कभी कभी उनके कम्युनिकेशन स्टाइल को बहुत फॉर्मल या सीरियस बना सकता है, जैसे हर ईमेल में डियर सर मैडम, लेकिन यह सच्चाई के लिए गहरे सम्मान और नो फेक न्यूज़ का जज्बा है और मिसकम्युनिकेशन से होने वाले कैओस से बचने की डिज़ायर में निहित है। वरना मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि बहसें चलती रहेंगी। वे मानते हैं कि क्लियर वर्ड्स क्लियर थॉट्स और क्लियर एक्शंस की ओर ले जाते हैं, यानी टू डू लिस्ट में भी कोई डाउट नहीं। ये उन्हें बेहतरीन लिसनर्स भी बना सकता है क्योंकि वे डिटेल को वैल्यू देते हैं। हाँ हाँ बोलो आगे क्या हुआ। वे दूसरों की टॉक टू पर पूरा ध्यान देते हैं, यानी फेसबुक स्क्रॉल नहीं, एक्टिव लिसनिंग। वे दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से समझना चाहते हैं। वॉक अ माइल इन देयर शूज, या कम से कम उनके जूते की साइज तो पूछ ही लेंगे। हालांकि वे फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं अगर स्पीकर अपनी टॉक टू में रैम्बलिंग या डिसऑर्गेनाइज्ड है। पॉइंट पे आओ भाई। अगर स्पीकर अपनी टॉक टू में रैम्बलिंग या डिसऑर्गेनाइज्ड है, टाइम इज मनी और पेशेंस भी। वे कन्वर्सेशन को एक लॉजिकल पाथ पर वापस लाने की कोशिश करेंगे, यानी चलो मुद्दे पर आते हैं। नैरेटिव को स्ट्रक्चर करने में मदद करने के लिए क्लैरिफाइंग क्वेश्चन बाय आस्किंग, तो असली बात क्या थी? उनकी दुनिया में एक अच्छी टॉक चीत एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रूम की तरह होती है। हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, फ्लो लॉजिकल होता है और कोई जूता बीच में नहीं पड़ा होता, और एंड रिजल्ट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और हार्मोनी की फीलिंग होती है, यानी सब खुश और कोई रिप्लाई ऑल नहीं। एक साफ सुथरी जगह के विजुअल ऑर्डर के अलावा आर्सेनिकम पर्सनालिटी को रूटीन और फिजिकल वार्म अप में बहुत कंफर्ट मिलता है। मतलब अगर उनकी अलमारी में मौजे रंग के हिसाब से न हो तो दिन की शुरुआत ही गलत हो जाती है। रिचुअल्स व नींव हैं जो उनके दिन को सपोर्ट करते हैं, एक ऐसा प्रिडिक्टेबल रिदम देते हैं जो उनकी अंदर की एंजाइटी को शांत करता है। और हाँ, अगर कॉफी का मग गलत हो गया तो मूड ऑफिशियली खराब। ये कोई बड़ी सेरेमनी नहीं है, बल्कि छोटे लगातार किए जाने वाले काम हैं जो स्टेबिलिटी की भावना पैदा करते हैं। जैसे हर सुबह टोस्ट को परफेक्ट गोल्डन ब्राउन करना, वरना दिन भर मन में वही टोस्ट घूमता रहेगा। सुबह का रिचुअल अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक ही समय पर खाया जाने वाला एक ही ब्रेकफास्ट, और अगर कोई उनकी जगह पर बैठ जाए तो समझो दिन की शांति गई। सुबह की सैर पर लिया गया एक ही रास्ता, क्योंकि नया रास्ता ट्राई करना तो एडवेंचर नहीं, रिस्क है। या दिन के लिए तैयार होने का एक ही सीक्वेंस, ब्रश, कपड़े, घड़ी, और अगर घड़ी उल्टी पहन ली तो दिन भर उल्टा ही महसूस होगा। ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न एक आरामदायक मेलोडी की तरह है, जैसे बैकग्राउंड में वही पुराना प्लेलिस्ट जो उन्हें बताते हैं कि दुनिया में सब ठीक है, या कम से कम किचन में तो है। फिजिकल वार्म अप उनके लिए सिक्योरिटी का एक और क्रूशियल सोर्स है। मतलब अगर रूम हीटर बंद हो जाए तो अलार्म बजना चाहिए। वे अक्सर ठंड के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और जब वे आराम से गर्म होते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। और अगर ठंड लग जाए तो स्वेटर की लेयरिंग ओलंपिक शुरू। ये चाय या सूप जैसे गर्म ड्रिंक्स के लिए प्यार के रूप में दिख सकता है, क्योंकि ठंड में ठंडा पानी पीना तो गुनाह है। कपड़ों की लेयर्स पहनने की प्रेफरेंस, एक स्वेटर, 2 स्वेटर, 3 स्वेटर, और फिर भी पूछेंगे ठंड तो नहीं लग रही? या एक आरामदायक कंबल और एक गर्म आग के लिए गहरी अप्रिशिएट। कंबल के बिना तो नेटफ्लिक्स भी अधूरा लगता है। गर्मी की फीलिंग उनके स्ट्रेस और बेचैनी को पिघला देती है, जैसे बर्फ पर गर्म चाय गिर जाए। एक स्ट्रेसफुल दिन के एंड में गर्म पानी से नहाना सिर्फ साफ होने के लिए नहीं होता, यह तो रिफ्रेश बटन दबाने जैसा है। ये एक गहरा थेराप्यूटिक रिचुअल है जो उनके आंतरिक संतुलन को बहाल करने और उनके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है। और हाँ, अगर बाथ में बुलबुले न हों तो मज़ा नहीं आता। गर्मी और रूटीन की यह ज़रूरत तब और भी ज़्यादा साफ दिखती है जब वे एंग्शियस या अनवेल महसूस कर रहे होते हैं। मतलब तब तो कंबल और चाय दोनों डबल डोज में चाहिए। इन टाइम में वे अपने रिचुअल्स से और भी ज़्यादा चिपके रहेंगे, जैसे मोबाइल चार्जर से फ़ोन। कोई भी डेविएशन एक बड़ी प्रॉब्लम लग सकती है। जैसे वाईफाई चला जाए वैसे ही पैनिक मोड ऑन। वे खुद को अपने लाइकीदा गर्म कंबल में लपेट लेंगे। कंबल न मिले तो पुराना स्वेटर भी चलेगा।
गर्म हर्बल चाय पिएंगे, और अगर कोई पूछे ठंडा पियोगे तो जवाब होगा, क्या मैं पागल हूँ? और अपने घर में सबसे आरामदायक और सिक्योर जगह ढूंढेंगे जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, बस वही चाहिए। एक प्रेडिक्टेबल रूटीन और फिजिकल वार्मथ का कॉम्बिनेशन सेफ्टी का एक कोकून बनाता है, जैसे मोबाइल का कवर, सब कुछ सुरक्षित। एक पर्सनल हेवन जहां वे अपनी एंजाइटी और बीमारियों के अनप्रेडिक्टेबल और अक्सर ठंडे लक्षणों वाले नेचर से रिचार्ज और प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं। मतलब बाहर चाहे आंधी आए, अंदर तो सब सेट है। इसे समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि उन्हें सबसे अच्छा सपोर्ट कैसे करें। और हाँ, कभी कभी सिर्फ सुन लेना भी काफी है। जब वे स्ट्रेस्ड लगें तो उन्हें एक गर्म कप चाय देना एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस है जो सीधे उनकी ज़रूरतों को बताता है। और शायद आपकी भी चाय मिल जाए। उनके रूटीन का सम्मान करना, जैसे कि एक शांत शाम की उनकी ज़रूरत, मतलब नेटफ्लिक्स पर रिमोट उन्हीं के पास रहने देना, या उनके काम करने का स्पेसिफिक तरीका, ये दिखाता है कि आप समझते हैं और वैल्यू करते हैं कि उन्हें क्या सिक्योर महसूस कराता है। और हाँ, उनकी थिंगें बिना पूछे न छुएं। आर्सेनिकम पर्सनालिटी के लिए कंफर्ट महंगे गिफ्ट्स या बड़े जेस्चर्स में नहीं मिलता, बल्कि एक परफेक्टली फोल्डेड तौलिया में है। ये डेली लाइफ के सिंपल, रिलायबल और गर्म कॉन्स्टेंट्स में मिलता है, जो उन्हें आश्वस्त करते हैं कि किसी भी बाहरी कैओस के बावजूद वे सेफ और ग्राउंडेड हैं। और हाँ, अगर चाय और कंबल है तो लाइफ सेट है। तो आखिर में आर्सेनिकम पर्सनालिटी की ये फेस्टिडियसनेस सिर्फ साफ सफाई पसंद करने से कहीं ज्यादा है। ये वो लेवल है जहां धूल के कण भी डर के मारे खुद ही भाग जाते हैं। ये उनके होने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर जिसे वे सुरक्षा, कंट्रोल और शांति वाली जिंदगी बनाने के लिए बनाते हैं। और शायद इसलिए उनकी स्टेशनरी कभी इधर उधर नहीं होती। घर पर ऑर्डर, काम में परफेक्शन और टॉक एंड चीट में क्लैरिटी की उनकी जरूरत, ये सब एक ही गहरी इच्छा से आती है। एक कॉटिक और अनप्रिडिक्टेबल दुनिया की चिंता को दूर रखने की इच्छा। और हाँ, लेबल मेकर उनका स्पिरिट एनिमल है। हर व्यवस्थित शेल्फ, हर फ्लॉलेस रिपोर्ट और हर अच्छी तरह से प्लान किया हुआ दिन उनके शांति के किले की एक ईंट है। क्योंकि कौन जानता है, कल अचानक कोई चम्मच गलत दराज में मिल जाए। हमने देखा है कि यह मेटिकुलस नेचर उनके हर इंटरेक्शन को कैसे आकार देती है और कभी कभी दूसरों को भी शेप अप करने पर मजबूर कर देती है। उनके घर हार्मनी के ठिकाने होते हैं, जहां कुशन्स भी लाइन में खड़े रहते हैं। उनका काम क्वालिटी का प्रमाण है। प्रूफ रीडिंग के बाद भी अगर एक कॉमा इधर उधर हो जाए तो नींद उड़ जाती है। और उनकी दोस्ती रिलायबिलिटी और थॉटफुल केयर पर बनी होती है। और हाँ, गिफ्ट रैपिंग में भी सिमेट्री जरूरी है। हमने यह भी देखा है कि जब उनकी व्यवस्थित दुनिया डिस्टर्ब होती है तो कितना स्ट्रेस होता है, जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल को गलत जगह रख दिया हो, और कैसे स्ट्रेस और बीमारी उनके कंट्रोल की जरूरत को बढ़ा सकती है। ट्रिपल चेकिंग लॉक्स इज देयर कार्डियो, जिससे सामान्य सफाई एक अर्जेंट मिशन में बदल जाती है। मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन मॉप के साथ। उनकी नर्वस एनर्जी ही वह इंजन है जो उन्हें अपने एनवायरनमेंट को लगातार रिफाइन और परफेक्ट करने के लिए प्रेरित करती है। पिक्चर फ्रेम्स को सीधा करना उनका ओलंपिक स्पोर्ट है। और उनकी शांति वार्मथ के आरामदायक एम्ब्रेस और रोजमर्रा के रिचुअल्स के प्रिडिक्टेबल रिदम में मिलती है। क्योंकि कैओस सिर्फ मूवीज में अच्छा लगता है। एक आर्सेनिकम व्यक्ति से प्यार करना या उसके साथ रहना, उनकी स्ट्रक्चर में सुंदरता को पहचानना सीखना है। और कभी कभी उनके साथ मरी कॉन्डो बिंज वॉच करना भी। इसका मतलब यह समझना है कि उनकी आपकी ग्रामर को सही करना क्रिटिसिज्म नहीं है, बस उनकी इनर स्पेल चेकर कभी छुट्टी पर नहीं जाती, बल्कि क्लैरिटी की तलाश है। और शायद सीक्रेटली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मेंबरशिप भी। इसका मतलब यह जानना है कि उनकी तुरंत सफाई करने की जरूरत आपकी मैसीनेस पर कोई जजमेंट नहीं है, बस उनके हाथ खुद ब खुद वैक्यूम की तरह एक्टिवेट हो जाते हैं, बल्कि अपनी अंदरूनी बेचैनी को शांत करने का एक तरीका है। डीप ब्रेथ इन, क्लटर आउट। उनके व्यवहार के पीछे के इमोशनल ड्राइवर्स, गहरी चिंता और सुरक्षा की गहरी जरूरत को समझकर हम फ्रस्ट्रेशन से एम्पैथी की ओर बढ़ सकते हैं। और शायद उनके साथ डस्टिंग भी हम वह केयर और एफर्ट देख सकते हैं जो वे
अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक हार्मोनियस दुनिया बनाने में लगाते हैं। टेबल सेटिंग में भी ज्योमेट्री का पूरा सिलेबस आ जाता है। आखिरकार उनकी फेस्टिडियसनेस एक क्रिएटिव एक्ट है और कभी-कभी एक्सीडेंटल कॉमेडी भी। वे एक मेटिकुलस जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं, ब्लूप्रिंट के साथ, और शायद एक इमरजेंसी डस्टर भी। ऐसे सिस्टम और स्पेस डिजाइन करते हैं जो उन्हें खुशी और सुरक्षा देते हैं और बाकी सबको भी स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए इंस्पायर करते हैं। उनकी दुनिया को एम्ब्रेस करके हम उनके अटेंशन टू डिटेल और क्वालिटी के प्रति उनकी सराहना से सीख सकते हैं और शायद अपने सॉक्स भी फाइनली पेयर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि सोफा पर बिना किसी कुशन वॉर के रिलैक्स करने के बारे में है, बल्कि एक शांत और सपोर्टिव स्पेस बनाने के बारे में है जहां कोई सचमुच थ्राइव कर सकता है। और खिलौने भी अपनी जगह पर रहते हैं, कम से कम थोड़ी देर के लिए। आर्सेनिकम पर्सनालिटी को समझना हमें सिखाता है कि कुछ लोगों के लिए टाइडिंग अप सिर्फ एक चोर नहीं है, यह उनका ज़ेन मोमेंट है। ये जिंदगी जीने की एक सुंदर और ज़रूरी कला है, और कभी कभी ओरिगामी फोल्डिंग कंपटीशन भी। यह ऐसे ही वे एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो सचमुच सही लगती है, एटलीस्ट जब तक कोई जुराबें इधर उधर न कर दे।